चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी अपडेट जहां दिल्ली में जल भराव पर सियासत तेज हो रही है। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला जारी है। वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली सरकार को कई मुद्दों पर बीजेपी घेरेगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला जारी है और दिल्ली में जल भराव पर सियासत लगातार तेज हो रही है। जहां दिल्ली में जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों के लिए बारिश का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जल भराव देखने को मिल रहा है इससे जो आम जनता है काफ़ी परेशान हो रही है। सिर्फ दिल्ली के जो स्लम एरियाज है वो नहीं, इनके अलावा कई और जो पॉश इलाके हैं उनमें भी इसी तरह की जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। बीजेपी का इस बीच केजरीवाल सरकार पर जो हमला है वो जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखिए कि दिल्ली में अभी पहली बारिश हुई थी तब हर जगह जल भराव देखने को मिला था, जिसके बाद अब फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और बारिश का अनुमान जताया गया और इसी को लेकर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्लम एरियाज हो चाहे वो पॉश इलाके हो, सभी जगह जल भराव है और इसी को लेकर जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए जया, जिस तरीके से दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तभी से बीजेपी का हमला लगातार केजरीवाल सरकार पर जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में वो पॉइंट्स पहले से ही चिन्हित किए गए हैं जहां पर जलभराव होता है और वहां पर वाटर पंप्स लगाए जाते हैं ताकि उन पंप के जरिए पानी वहां पर ना भरे और पानी की निकासी हो सके। लेकिन इस बार जो 28 जून को बारिश हुई और पूरी दिल्ली डूबी हुई नजर आई, उसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि 400 से ज्यादा जो दिल्ली में पंप थे वो काम नहीं कर रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी भी 350 से ज्यादा पंप काम नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण था कि दिल्ली में इस बार न सिर्फ उन चिन्हित इलाकों में पानी भरा बल्कि दूसरे इलाकों में भी पानी भरता हुआ दिखाई दिया। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और बाकी कई और मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सुबह 11 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पर ये माना जा रहा है कि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जल भराव के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन पीड़ित परिवारों को जो मुआवजे राशि की ऐलान केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है वो भी काफी कम है। वो मात्र 10 लाख रुपए किया गया है, जबकि बीजेपी मांग कर रही है कि वो कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।